स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया में दो बड़ी ब्रांड्स, दो बड़ी कंपनीज महिंद्रा और इंडिगो, इनके बीच में एक बैटल शुरू हो गई है और बैटल है बैटल ऑफ द 6E। किसके पास ये राइट है कि वो 6E ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं। आज से पहले अगर मैं एविएशन इंडस्ट्री की बात करता हूं तो एविएशन इंडस्ट्री में 6E यूज्ड टू बी सिनोनिम विद इंडिगो, क्योंकि ये ट्रेडमार्क इंडिगो ने रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन अब महिंद्रा ने अपनी एक नई कार लॉन्च की है। हालांकि अभी मार्केट में आई नहीं है, लेकिन हां, महिंद्रा ने कार रिवील कर दी है और उसका नाम है BE6E। अगर आप इसे थोड़ा फ्लुएंटली पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बी सेक्सी। यही महिंद्रा का पर्पस है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट कर रहा है और अपनी नई कार के साथ वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंटर कर गया है। लेकिन यहां पर एक लीगल बैटल खड़ी हो गई है और वो है 6E। इंडिगो का यह कहना है कि 6E ट्रेडमार्क हमने पहले ही रजिस्टर किया हुआ है, तो महिंद्रा के पास कोई राइट नहीं है 6E ट्रेडमार्क को यूज करने का। इनफैक्ट यहां पर सवाल खड़ा हो गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर और ट्रेडमार्क लॉज को लेकर। क्या इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रेडमार्क लॉ इतने कमजोर हैं कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकती है? यही क्लेम कर रहा है इंडिगो। पूरा मामला क्या है, आइए समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिस्प्यूट? इंडिगोज 6E इज नॉट जस्ट अ कॉल साइन, इट हैज बीन अ कोर ऑफ एयरलाइंस आइडेंटिटी फॉर नियरली 2 decades। यह कहना है इंडिगो का। तो इंडिगो यह क्लेम कर रहा है कि यह सिर्फ कॉल साइन नहीं है, 6E ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। पिछले 2 दशकों में इंडिगो ने जो एविएशन सेक्टर में ग्रोथ की है, उस ग्रोथ का ये पार्ट रहा है और एविएशन सेक्टर में 6E सिनोनिम है इंडिगो नाम के साथ। और इसी वजह से 6E इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मेकिंग इट अ की पार्ट ऑफ द ब्रांड। इसी वजह से 6E इंडिगो ब्रांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड इनफैक्ट इंडिगो ने इसको रजिस्टर भी किया हुआ है, तो ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो फिर महिंद्रा कैसे इस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि इंडिया में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर अगर कोई ट्रेडमार्क एक कंपनी रजिस्टर कर लेती है तो फिर कोई और उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। तो फिर कैसे महिंद्रा ने अपनी नई गाड़ी के नाम में 6E को शामिल कर लिया? यह मेरा कहना नहीं है, यह इंडिगो का कहना है। अभी हम समझेंगे कि क्या महिंद्रा एक्चुअली 6E को यूज कर सकता है और हमारे यहां जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो क्या कहता है। तो इंडिगो ने यह कहा है एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ 6E मार्क वेदर स्टैंड अलोन और इन एनी फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिगोज राइट्स। तो अगर आप 6E ट्रेडमार्क को इंडिविजुअली यूज करते हैं या किसी और वर्ड या लेटर के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं, इट विल नॉट मेक एनी चेंज। इसका मतलब यह है कि आप इंडिगो का ट्रेडमार्क इलीगली इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप ऐसा करेंगे देन इंडिगो इज कमिटेड टू टेकिंग ऑल नेसेसरी एंड एप्रोप्रिएट स्टेप्स। इनफैक्ट इंडिगो यह भी क्लेम कर रहा है कि महिंद्रा जो 6E का इस्तेमाल कर रहा है यह कंज्यूमर्स को कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि अभी तक 6E was used for इंडिगो। तो कंज्यूमर्स को ऐसा लग सकता है कि ये गाड़ी जो है ये इंडिगो ने प्रोड्यूस की है एंड इट इज गोइंग टू डाइल्यूट इंडिगोज ब्रांड आइडेंटिटी। तो ये सारे के सारे क्लेम्स अभी तक इंडिगो ने अपनी साइड से किए। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हो चुका है, लेकिन महिंद्रा का क्या कहना है? क्या महिंद्रा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। महिंद्रा का यह कहना है कि इंडिगो का ट्रेडमार्क है 6 कैपिटली। तो पहली चीज तो यह है कि हमने 6 कैपिटली ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं किया। हमारी कार का नाम है BE6 स्मॉली। तो पहली चीज तो यह है कि ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर यह कोई इंफ्रिंजमेंट है ही नहीं। सो महिंद्रा हाउएवर हैज रिफ्यूटेड दीज क्लेम्स आर्ग्यूइंग दैट BE6E इज स्पेसिफिक टू इट्स इलेक्ट्रिक SUV पोर्टफोलियो। तो उन्होंने यह कहा है
कि हम 6E ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रिक एसयूवी जो हमने लॉन्च की है उसका नाम है BE6E। दूसरी बात, ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, एक कार है, ये एविएशन सेक्टर नहीं है। और 6E ये ट्रेडमार्क जो इंडिगो ने रजिस्टर करवाया है वो एक अलग क्लास में करवाया है, दैट इज एविएशन सेक्टर। और ट्रेडमार्क लॉज क्लास स्पेसिफिक है, अभी हम उस चीज को भी समझेंगे। A Mahindra spokesperson said, "We do not see a conflict as Mahindra's mark is BE6E, not standalone 6E. It differs fundamentally from Indigo's 6E, which represents an airline." तो Indigo का 6E ट्रेडमार्क ये एक एयरलाइन को सिग्निफाई कर रहा है, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हैं BE6E वो एक इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए है। और इंडिया में जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो कैटेगरी स्पेसिफिक है, तो हमने तो एक अलग कैटेगरी में ये ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। और हमने कोई स्टैंड अलोन 6E भी रजिस्टर नहीं किया है। हमारी कार का कंप्लीट नेम है BE6E और इसी वजह से हमने कोई भी इंफ्रिंजमेंट नहीं किया है। बट क्या ये सही है? चलिए वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज की निटी-ग्रिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा है जीएस पेपर 3, तो आप स्टडी आईक्यू के बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 दिसंबर से। अगर आप 2026 या 2027 के एस्पिरेंट है तो आप इन फाउंडेशन बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप 2025 में अपना प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी बैच में एनरोल करते हैं कोड यूज कीजिएगा AC लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप YouTube के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, आप यहां पर जुड़ सकते हैं और ऐसे इश्यूज की निटी ग्रिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रेडमार्क होता क्या है और इंडिया में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 क्या कहता है। सो पहले तो ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? अ ट्रेडमार्क इज अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन, एक्सप्रेशन which identifies goods or services of a particular source and distinguishes it from other goods in the same category। तो एक ही कैटेगरी में गुड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए ट्रेडमार्क का इस्तेमाल होता है। सबसे सिंपली अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं तो अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कोई बैट्समैन एसएस के बैट से खेलता है, कोई एसजी का बैट यूज करता है, कोई ग्रे निकल्स का बैट यूज करता है, कोई कोकाबुरा ब्रांड यूज करता है। ये सब क्या है? दीज आर ऑल ट्रेडमार्क्स। और इन ट्रेडमार्क्स की वजह से ही उन बैट्स की वैल्यू भी क्रिएट होती है। तो ट्रेडमार्क वैल्यू से जुड़ जाता है, इट इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन। इन अदर वर्ड्स, अ ट्रेडमार्क कैन बी अ वर्ड, साइन, सिंबल, लोगो, ब्रांड नेम, न्यूमरल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, पैकेजिंग लेबल्स, शेप, साउंड, जिंगल्स, टैगलाइन। आप देख रहे हैं कितनी एक्सटेंसिव है इसकी डेफिनेशन। तो ये सब ट्रेडमार्क हो सकते हैं। और अ कॉम्बिनेशन यूज्ड बाय अ कंपनी टू आइडेंटिफाई देयर ओन गुड्स। ट्रेडमार्क एक कंपनी के गुड्स की क्वालिटी को सिग्निफाई करता है और अपनी कैटेगरी में उन गुड्स को स्टैंड आउट करता है। इंडिया में अगर बात की जाए तो हमारे यहां 45 डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं जिनमें ट्रेडमार्क्स इशू किए जाते हैं और 9 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके अंडर ट्रेडमार्क इशू किया जाता है। तो इन 9 क्लासेस के अंडर 45 डिस्टिंक्ट क्लासेस है जिसमें ट्रेडमार्क इशू किया जाता है और इसी के अंडर आती है एविएशन इंडस्ट्री और इसी के अंडर आती है आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यहां पर महिंद्रा यही क्लेम कर रहा है कि हमने एक डिस्टिंक्ट क्लास में इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया है, हमने कोई ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट नहीं किया है जैसा इंडिगो क्लेम कर रहा है। When a trademark is registered, its owner can claim exclusive rights। तो एक बार आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, केवल आप ही अपना ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और आपका ट्रेडमार्क यूज करता है तो फिर उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती है। अब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर कहां पर कराया जाता है और किस एक्ट के अंडर कराया जाता है? सो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं।
इसी के अंडर आप ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करते हैं और ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करवाए जाते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। इसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के नाम से भी बुलाया जाता है। तो अगर आप कोई गुड परचेज कर रहे हैं, उसे आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के पास। एक बार यहां पर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं, आपके ट्रेडमार्क को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये ट्रेडमार्क जो इशू किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडमार्क इनडेफिनेट पीरियड के लिए इशू कर दिया जाता है। अंडर सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट ये ट्रेडमार्क जो इशू किया जाता है ये 10 साल के लिए किया जाता है। तो मतलब आज आप रजिस्टर करवाते हैं तो अगले 10 साल तक आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है। 10 साल खत्म होने के बाद आप दोबारा इसे रिन्यू करा सकते हैं। सो आफ्टर एवरी 10 इयर्स आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं और इनडेफिनेटली अपने ट्रेडमार्क को अपने लिए यूज कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिन्यूड बाय द ओनर इनडेफिनेटली एवरी 10 ईयर। तो हर 10 साल में आप उसे रिन्यू करवाइए और अपने ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कीजिए, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स रहेंगे। अब अगर आपके ट्रेडमार्क का अनऑथराइज्ड यूज होता है तो यह मामला किसके अंडर जाता है? जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है इंडिगो की तरफ से कि भाई हमारा ट्रेडमार्क है 6E, उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका अनऑथराइज यूज किया जा रहा है महिंद्रा के द्वारा। तो ये मैटर्स आते हैं सेक्शन 29 के अंडर। सो सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट वो ये कहता है एड्रेसेस इंफ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 29 which includes unauthorized use of a mark that causes confusion or dilute the brand। बिल्कुल सेक्शन 29 के इसी प्रोविजन के अंडर इंडिगो ने क्लेम किया है कि 6E ये जो ट्रेडमार्क महिंद्रा यूज कर रहा है ये हमारी ब्रांड को डाइल्यूट कर रहा है और ये कंज्यूमर्स कस्टमर्स के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट इंडिगो को यह प्रूव करना पड़ेगा कि इंडिगो का ट्रेडमार्क इतना स्ट्रांग है कि एविएशन इंडस्ट्री के बाहर भी कस्टमर्स कंज्यूमर्स 6E का मतलब इंडिगो ही समझते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा जो ट्रेडमार्क रजिस्टर किए जाते हैं वो क्लास स्पेसिफिक होता है। 45 डिफरेंट क्लासेस हैं जिनमें ट्रेडमार्क इशू किए जाते हैं। महिंद्रा क्लेम कर रहा है कि हमने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है और हमने 6 कैपिटली यूज भी नहीं किया है। तो अगर इंडिगो इस बैटल को, इस केस को जीतना चाहता है तो इंडिगो को इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, इस्टैब्लिश करना पड़ेगा दैट 6E हैज अचीव्ड क्रॉस इंडस्ट्री रिकॉग्निशन। 6E से लोग हर इंडस्ट्री में इंडिगो ही समझते हैं। दैट आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे एयरलाइंस या किसी और सेक्टर, सभी सेक्टर में 6E का मतलब इंडिगो ही निकलता है, जो प्रूव करना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इंडिगो स्पेसिफिकली एविएशन इंडस्ट्री में ही ऑपरेट करती है, वो एक एयरलाइन है। तो क्रॉस सेक्टर्स, क्रॉस इंडस्ट्री रिकॉग्निशन उसे मिल जाए वो थोड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से अभी हम देखेंगे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि क्रॉस इंडस्ट्री रिकॉग्निशन मिलना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। अब यहां पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में 3 की इश्यूज है जो सामने आ रहे हैं। 3 की इश्यूज। सबसे पहला है पोटेंशियल फॉर कंज्यूमर कंफ्यूजन, जो इंडिगो क्लेम कर रहा है कि भाई 6E इंडिगो का ट्रेडमार्क है, इट इज सिनोनिमस विद इंडिगो ब्रांड। तो कस्टमर कंज्यूमर कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि ये प्रोडक्ट इंडिगो ऑफर कर रहा है। पहला तो ये। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ इंडिगोज ट्रेडमार्क, कि क्या इंडिगो का ट्रेडमार्क इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई 6E यूज करता है तो कंज्यूमर्स को ये लगेगा कि भाई ये इंडिगो का प्रोडक्ट है। और तीसरा, वेदर इट क्वालिफाइज एज अ वेल नोन मार्क डिजर्विंग ब्रॉडर प्रोटेक्शन, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ब्रॉडर प्रोटेक्शन बियॉन्ड इट्स रजिस्टर्ड कैटेगरी। 6E इंडिगो का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बट वो एविएशन की कैटेगरी में है। यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, वो एक अलग कैटेगरी है। क्या क्रॉस इंडस्ट्री रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन इंडिगो के ट्रेडमार्क को दिया जाए या नहीं दिया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। सो ब्रॉडर प्रोटेक्शन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इनफैक्ट
यह भी कहा जा रहा है लीगल एक्सपर्ट्स के थ्रू कि यह केस एक लैंडमार्क जजमेंट बन सकता है इंडिया में ट्रेडमार्क बैटल्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। इस केस में जो भी जजमेंट आएगा वो जजमेंट आने वाले केसेस को जरूर इंपैक्ट कर सकता है। तो यहां पर कौन सी क्लासेस हैं जिसमें रजिस्टर करवाए हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट? तो अगर हम महिंद्रा की बात करते हैं, महिंद्रा हैज फाइल्ड इट्स ट्रेडमार्क फॉर BE6E अंडर क्लास 12। तो महिंद्रा ने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की क्लास 12 के अंडर BE6E को रजिस्टर करवाया है, जो क्लास रिलेटेड है व्हीकल्स से, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियों से। वही अगर हम बात करते हैं इंडिगो की, तो इंडिगो ने अपना 6E ट्रेडमार्क क्लास 9, 6, 35 और 39 में रजिस्टर करवाया हुआ है। और ये चारों क्लासेस डील करती हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से और एडवर्टाइजिंग से। तो अब सवाल यही खड़ा हुआ है कि क्या अलग अलग क्लास में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है और इसी वजह से यह फैसला महिंद्रा के फेवर में जाएगा, या फिर इंडिगो का 6E ट्रेडमार्क इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि उसका क्रॉस इंडस्ट्री ब्रांड रिकॉग्निशन एग्जिस्ट करता है मार्केट में और इसी वजह से कोर्ट को इंडिगो के फेवर में फैसला सुनाना चाहिए। सवाल यही खड़ा हो रहा है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इज इनहेरेंटली क्लास स्पेसिफिक। तो एक एक्सपर्ट है ऋषभ गांधी, उन्होंने यह कहा है कि ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है एक्ट के अंडर, दैट इज क्लास स्पेसिफिक। तो ये क्लासेस अलग अलग है। इंडिगोस ट्रेडमार्क इज इन एविएशन एंड रिलेटेड सर्विसेज व्हाइल महिंद्राज पर्टेन टू व्हीकल्स। तो जहां इंडिगो का ट्रेडमार्क एविएशन और सर्विस कैटेगरी में, वहीं अगर हम बात करते हैं महिंद्रा की, तो महिंद्रा का ट्रेडमार्क व्हीकल की कैटेगरी में। तो दो अलग कैटेगरी बैठती है। और अंडर द लॉ जो ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज क्लास स्पेसिफिक। For a court to rule in Indigo's favor, it must demonstrate that its brand recognition extend beyond aviation. तो यहां पर इंडिगो को इस बात को साबित करना पड़ेगा कि उसका ब्रांड रिकॉग्निशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, उसका ब्रांड रिकॉग्निशन क्रॉस इंडस्ट्री है, जो इंडिगो के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नाउ एज आई वाज सेइंग, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जजमेंट आने वाले जो ट्रेडमार्क बैटल्स है या फिर इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसका टोन सेट करने वाला है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन सकता है जो प्रेसिडेंट के तौर पर आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाए, और यही क्लेम किया भी जा रहा है। इफ द कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ इंडिगो, अगर इंडिगो के फेवर में जजमेंट चला जाता है, तो महिंद्रा ने जितना भी एडवर्टाइजमेंट किया है अपनी इस नई गाड़ी को लेकर, BE6E को लेकर, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। महिंद्रा को इसका नाम तो बदलना पड़ेगा, लेकिन उसने जितना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगाई है वो सब भी उसकी वेस्ट चली जाएगी और उसे दोबारा से इसको रीब्रांड करना पड़ेगा, दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा इस कार को लेकर। और महिंद्रा इस गाड़ी को लॉन्च करने वाले फरवरी 2025, तो वो लॉन्च भी डिले हो सकती है अगर इंडिगो के फेवर में जाता है। ऑन द अदर हैंड, अ वर्डिक्ट supporting Mahindra could affirm the principle that trademarks are largely class specific. और अगर हम पास्ट को देखते हैं, अगर हम जो प्रेसिडेंट्स पहले बने हुए हैं देश में उनको देखते हैं, तो हमेशा से माना गया है कि ट्रेडमार्क्स आर क्लास स्पेसिफिक। और अगर जजमेंट महिंद्रा के फेवर में जाएगा तो फिर दोबारा से इस बात को रीइस्टैब्लिश कर दिया जाएगा और मजबूती से कि ट्रेडमार्क्स आर लार्जली class specific. So this case could set a precedent for how courts interpret trademark disputes across unrelated industries. तो अभी तक जो ट्रेडमार्क की बैटल हुआ करती थी ज्यादातर सेम इंडस्ट्री में होती थी, सेम सेक्टर में होती थी, बट ये एक बड़ी बैटल बनती हुई नजर आ रही है जो क्रॉस इंडस्ट्री है। एक तरफ है एविएशन इंडस्ट्री, एक तरफ है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, दोनों अलग इंडस्ट्री है। और इस केस का जजमेंट एक प्रेसिडेंट बन सकता है। तो अगर यह जजमेंट इंडिगो के फेवर में चला जाता है तो एक बड़ी कंपनी की ब्रांड को, एक बड़ी कंपनी के ट्रेडमार्क को क्रॉस इंडस्ट्री रिकॉग्निशन मिल जाएगा, विच कुड सेट अ प्रेसिडेंट।
और आने वाले केसेस जो हैं फिर इसी प्रेसिडेंट के बेसिस पर डिसाइड भी किए जाएंगे। बट इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि ट्रेडमार्क भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही होता है। क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइन्स एंड सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग योर क्रिएटिविटी, बाय यूजिंग योर माइंड। वो कोई इन्वेंशन भी हो सकती है, वो कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है। जैसे मूवीज बनाई जाती है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। स्टोरी लिखी जाती है, बुक्स लिखी जाती है, दीज आर ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। गाने बनाए जाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये सब आप अपने दिमाग का, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनफैक्ट जो हमारे यहां नई नई दवाइयों की खोज की जाती है, ये मेडिसिन भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ही कैटेगरी में आती है। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना माइंड, अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, आपका उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि कौन उसे यूज कर सकता है, कौन नहीं। और इसी वजह से अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भारत में कानून भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेड सीक्रेट, ये सब क्या है? दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में अलग अलग कानून भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इंडिया स्पेसिफिक लॉज की, तो जो हम बात कर ही रहे थे, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। पेटेंट एक्ट है 1970 का, जिसे 2005 में अमेंड किया गया था। पेटेंट एक्ट बेसिकली डील करता है आपके, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि नई मेडिसिन जो है उन पर रिसर्च होती है, न्यू मेडिसिन इजाद की जाती है, उनकी डिस्कवरी होती है, ऑल ऑफ दैट इज पेटेंट, तो वो पेटेंट के अंदर आ जाता है। फिर कॉपीराइट एक्ट है, आप बुक्स लिखते हैं, आप कोई स्टोरी लिखते हैं, वो आता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर। और डिजाइन्स एक्ट है। तो ये सारे के सारे एक्ट अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और जिसने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है अपनी क्रिएटिविटी, अपने माइंड का यूज करके, उसके कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए है। राइट्स का इंफ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए, तभी लोग अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी कैपेबिलिटी का यूज करेंगे और नई रिसर्च या फिर कुछ नया क्रिएट करेंगे। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर बात करता हूं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स। ट्रिप्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और जो देश ट्रिप्स के सिग्नेटरी हैं, उन्हें अपनी अपनी कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं, जैसे इंडिया। तो जो कंट्री स्पेसिफिक लॉज होते हैं, दे हैव टू बी इन कॉन्सोनेंस विद ट्रिप्स। तो ट्रिप्स में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, जितने भी सिग्नेटरीज हैं, उन्हें अपने डोमेस्टिक लॉज में वो प्रोटेक्शन इंश्योर करवानी है। इट इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट विच एस्टैब्लिशेस मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द रेगुलेशन बाय नेशनल गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको इशू क्या चल रहा है वो समझ में आया होगा। क्या होता है ट्रेडमार्क, क्यों इंडिगो महिंद्रा को कोर्ट तक खींच कर ले गया है, ब्रॉडर एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, और क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोग भी समझ पाए कि क्यों ये इतनी बड़ी लीगल बैटल इंडिया में स्टार्ट हो गई है। किसके फेवर में डिसीजन जा सकता है वो तो खैर देखने वाली बात होगी। अगर इंडिगो के फेवर में डिसीजन जाता है तो हमने देखा है कि प्रेसिडेंट भी बन सकता है, और आगे आने वाली लीगल बैटल्स हैं वो उसी के बेसिस पर डिसाइड भी की जा सकती है। यूपीएससी एस्पिरेंट है तो मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल, उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोबारा मिलेंगे आपसे एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।